गरीब चाय वाले की सफलता। मोहन, जो कि एक अनाथ लड़का है, वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर अपना गुजारा करता है। चाय वाले चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय, कड़क चाय। आओ भैया, चाचा आओ, दादा चाय पी लो, चाय। तभी एक प्रेमी जोड़ा उसे वहां बुलाता है। अरे ओ चाय वाले, जरा गर्मा गर्म चाय तो देना। जी सर, अभी देता हूं। ऐसा कहकर मोहन विवेक को जैसे ही चाय देने जाता है, उसकी चाय गलती से हाथ से छूट जाती है और वो विवेक के कपड़ों पर गिरती है। साहब, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। एक तो मेरे कपड़ों पर चाय गिराकर मेरा पूरा कपड़ा खराब कर दिया, ऊपर से डायलॉग मार रहा है। तुझे पता भी है तूने कौन से ब्रांड के कपड़े के ऊपर चाय गिराई है? इसे ब्रांड की क्या नॉलेज। रुको, ऐसे गरीबों को सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता। ऐसा कहकर रानी मोहन को 2 थप्पड़ खिंचाकर मारती है और विवेक मोहन की चाय की केटली छीन लेता है। साहब, मुझे माफ कर दो। माफी और तुझे? बस अब तू देख बेटा, बच्चों में तुझे कैसे मजा चखाता हूँ। तूने मेरा कपड़ा खराब किया है ना? हैं? ये ले तेरी केटली। ऐसा कहकर विवेक उसकी केटली जमीन पर फेंक देता है और विवेक और रानी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब देखकर मोहन बहुत दुखी होता है और रोते हुए वहां से चला जाता है। मोहन अब अपने मालिक सुजल के पास पहुंचता है। अरे वाह, आज तो सारी चाय इतनी जल्दी बेच के आ गया। क्या बात है, लेकिन तू रो क्यों रहा है? और ला, चाय के पैसे ला। मालिक वो क्या? क्या वो? एक आदमी ने मेरी सारी चाय गिरा दी और मुझे मार मार कर भगा दिया। वाह बेटे, कहानी तो क्या खूब बनाई है तूने। चल अब पैसे निकाल। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। तो तूने अब चोरी भी सीख ली। जा, निकल जा मेरी दुकान से। ऐसा कहकर सुजल भी मोहन को काम से निकाल देता है। इसके बाद मोहन यहाँ वहाँ की ठोकरें खाने लगता है। फिर वो एक अंडा पाव वाले के ठेले पर जाता है। काका, कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख लगी है। चल भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का। क्या मैंने यहाँ भिखारियों के लिए धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो तो यहाँ भीख मांगने आ गया है? चल भाग। ऐसा कहकर वो ठेले वाला भी उसे वहां से भगा देता है। तभी एक लड़का कार में बैठा होता है। वो अपने पापा से कहता है, पापा मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो। अच्छा बेटा रुक, अभी लाया। विनायक कार से उतरकर अंडा पाव वाले के ठेले पर सोनू के लिए अंडा पाव लेने जाता है। तभी उसका बेटा सोनू उसके पीछे पीछे आता है और जैसे ही सोनू रोड क्रॉस करने लगता है, तभी अचानक से उसके सामने एक ट्रक आ जाता है। लेकिन तभी मोहन वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत भूखे हो। क्या तुम कुछ खाओगे? हाँ अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है। तो चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर विनायक अपने बेटे सोनू और मोहन को ठेले पर ले जाकर अंडा पाव खिलाता है। उसके बाद मोहन से कहता है, बेटा मोहन, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चल बेटा सोनू। इतना कहकर विनायक वहां से अपने बेटे के साथ चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब विनायक फिर से उसी रास्ते से जा रहा होता है, तो उसे मोहन सड़क के किनारे सोया हुआ दिखता है। तो विनायक उसके पास जाता है। मोहन, बेटा मोहन, उठो। क्या हुआ अंकल, आप यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तभी मोहन विनायक को पहले की सारी बात बताता है। मोहन की सारी बातें सुनने के बाद विनायक कहता है, मुझे माफ करना बेटे, उस दिन मैं तुम्हारी हालत देखकर भी समझ नहीं पाया और जल्दबाजी में वहां से चला गया। कोई बात नहीं अंकल। अब तुम मेरे साथ चलो
और अब तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगे। ऐसा कहकर विनायक मोहन को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है, जहां विनायक के साथ उसकी पत्नी रेखा और बेटा सोनू रहते हैं। ये कौन है जी? ये मोहन है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है जी, हमारे बेटे को भी खेलने के लिए एक भाई मिल जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। बेटा सोनू, जाओ मोहन को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाओ। अब से ये हमारे साथ ही रहेगा और कल से तुम्हारे साथ स्कूल जाएगा। ठीक है पापा, जैसे आप कहें। इसके बाद सोनू और मोहन भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मोहन खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। कुछ सालों के बाद दो पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे तुझे पता है, आज अपने जिले का नया कलेक्टर आ रहा है। हाँ, मैंने भी सुना। वो बहुत ही सख्त किस्म का इंसान है। और तो और ऐसी खबर मिली है कि अपने गांव में जो पुराना पेट्रोल पंप था ना, और वो पुरानी फैक्ट्री है ना, उसे वो बहुत जल्दी सील करने वाला है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। चल देखते हैं क्या होता है। उसके कुछ ही देर बाद मोहन वहां पर पहुंचता है। दिनेश, जय हिंद सर। जय हिंद नहीं, जय हिंद। वो पुराने पेट्रोल पंप चलो उसे सील करना है। जी सर। ऐसा कहकर सूरज मोहन को वहां लेकर जाता है, जहां वही दोनों प्रेमी जोड़ा वैवाहिक जोड़े के रूप में उसे दिखते हैं। सर, हमारा पेट्रोल पंप सील मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हाँ सर, आपको जो कीमत चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन आप इसे सील मत करिए प्लीज। ऐसा कहकर रानी और विवेक मोहन से गिड़गिड़ाने लगते हैं। एक तो ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हें याद है, मैं वही हूं जिस चाय वाले को तुमने आज से 10 साल पहले बहुत बेइज्जत किया था। इतना सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। क्या आप वही हैं? प्लीज हमारा पेट्रोल पंप सील मत कीजिए, मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। अपने पैसे अपने पास रखो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो? तो ऐसा नहीं है। और पहली बात, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बदला ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे पेट्रोल पंप में मिलावटें होते हुए पकड़ी गई है, जिसका मेरे पास ठोस सबूत है, जिसके बिना पर हम इसे सील किए दे रहे हैं। और तुम दोनों को गिरफ्तार और तुम्हारी फैक्ट्री भी सील किए जा रहे हैं। हमें गिरफ्तार? किस बिनाम पे गिरफ्तार किया जा रहा है हमें? इस गांव के हर इंसान को पता है कि आपकी फैक्ट्री में बनने वाले हर सामान में मिलावट होती है। जी सर। ऐसा कहकर मोहन विवेक और रानी के सारे बिजनेस सील कर देता है और उन्हें गिरफ्तार करवा देता है, जिसके बाद वो दोनों को बहुत पछतावा होता है और मोहन ईमानदारी से अपना काम करता है।